अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम देखेंगे एडिशनल प्लानिंग कंसिडरेशंस फॉर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट के केस में क्या क्या एडिशनल प्लानिंग की जाती है वो देखेंगे। सबसे पहले जो है वो प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं क्लाइंट और ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद जो है मतलब ये देखने के लिए कि जो क्लाइंट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या वो उसकी इंटेग्रिटी है भी कि नहीं, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इसको कि नहीं, और इसके अलावा इसकी रेपुटेशन कैसी रही है। ऑडिट इंगेजमेंट के लिहाज से कि जो जो हमने टर्म्स एग्री की हैं वो मैनेजमेंट जो है उसको रिकग्नाइज़ करती है कि नहीं। प्रीमाइस को देखा जाता है, बाकी हमने फ्रेमवर्क को देखा, उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए। ठीक है, अब देखा जाएगा नेक्स्ट के मैनेजमेंट के साथ जो है इनिशियल सिलेक्शन के ड्यूरेशन में जो भी इश्यूज होंगे मेजर उनको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल इसमें ये भी हो सकता है कि काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और स्कोप लिमिटेशन की भी इंडिकेशन हो सकती है, या और इसका अगर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा और उनका इफेक्ट जो है ऑडिट स्ट्रेटजी प्लान और ऑडिट रिपोर्ट पे बताया जाएगा कि ये इफेक्ट हो सकता है इनका। उसके बाद जो है प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस के केस में, जहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होते हैं। तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से जो हम वर्किंग पेपर्स ले लेते हैं ताकि उससे हमें इजीली जो है ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई कर सकें। लेकिन अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर वर्किंग पेपर्स नहीं देता है तो फिर हमें प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, उसका एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कि क्या वो ठीक है कि नहीं, प्रीवियस ईयर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए जो कि इस ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। अदर प्रोसीजर्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे फर्म्स की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को उसकी इससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ होते हैं जो कि स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके एडिशन में भी कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं कुछ क्लाइंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये देखिए हमने कुछ एडिशनल प्लानिंग कंसिडरेशंस इनिशियल ऑडिट के केस में, जहाँ पे प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं क्लाइंट और ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। इसी तरह मेजर इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं मैनेजमेंट के साथ, प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है ओपनिंग एनालिसिस से रिलेटेड, वर्किंग पेपर्स के रिव्यू से रिलेटेड। लेकिन अगर वो इजाज़त ना दे तो खुद से प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं और फर्म्स के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड अदर प्रोसीजर्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। बाज़ दफ़ा जो आता है मोस्टली ऐसा ही होता है कि 12 मंथ्स का जो भी ऑडिट होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर नहीं हो सकता है। इसलिए मोस्टली ऑडिटर्स जो हैं वो 31 दिसंबर को जब ईयर एंड होता है उससे पहले पहले से अक्टूबर में अगर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ऑडिट, और जो फर्स्ट से लेकर 10 मंथ तक जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो डाटा होता है उसका ऑडिट करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। और जो है इन 3 या 2 महीनों का जो ऑडिट है नेक्स्ट 15 डेज़ में किया जाता है। ठीक है, अब जो है ऑडिट जो अक्टूबर में कर रहे हैं उसको कहा जाता है इंटरिम ऑडिट, लेकिन जो 15 डेज़ में किया जाएगा न्यू ईयर में उसको कहा जाता है फाइनल ऑडिट। ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड हम तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पे बुक में बताया गया है। इंटरिम ऑडिट इज दैट पार्ट ऑफ ऑडिट विच टेक्स प्लेस बिफोर द ईयर एंड। ठीक है, typical procedures performed in interim audit: understanding of entity, understanding of internal control, testing of internal control, preliminary analytical procedures जो कि रिस्क असेसमेंट में अप्लाई किए जाते हैं, ये इंटरिम ऑडिट में आएंगे। ठीक है, इसको मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीलिमिनरी, आपको कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से कि प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो रिस्क असेसमेंट में अप्लाई किए जाते हैं वो इंटरिम ऑडिट में आते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो मैं आगे आपको फर्दर जाके बताती हूँ फाइनल ऑडिट में कौन से आते हैं। इसी तरह टेस्टिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजेक्शन की जाती है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। यहाँ पे जो है वो बैलेंस शीट को नहीं देखा जाता है क्योंकि उसमें मेजर चेंजेस आ सकती हैं, तो इस वजह से बार बार उसको ऑडिट करने से बेहतर है उसको एक बार ही ऑडिट किया जाए। ठीक है, उसके अलावा ये सब कुछ जो ऑडिट किया जाता है इंटरिम ऑडिट में। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, flexible planning of human resources, stakeholders receive audit report quickly, burden of audit team is spread, therefore efficiency and effectiveness of audit team is increased। ठीक है, तो ये इसके जो है एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर द ईयर एंड कंक्लूड्स वेदर विद द ऑडिटर फॉर्मिंग
एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर होल ईयर, ठीक है। अच्छा, इसके प्रोसीजर्स क्या क्या अप्लाई किए जाते हैं? एग्रीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिनिंग एडजस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंश्योर प्रॉपर कट ऑफ ऑन सेल्स एंड परचेजेस। कट ऑफ मतलब जो ईयर एंड पे सेल्स या परचेजेस हुई होती हैं उनको भी इंश्योर किया जाता है। कट ऑफ मतलब ईयर एंड पे जो किए जाते हैं, लास्ट वाली जो होती हैं, ठीक है, एंडिंग सेल्स और परचेजेस। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स फॉर ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंटरम डेट एंड बैलेंस शीट डेट, ठीक है। ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था कि जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। कंफर्मेशन लेटर सेंड किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया जाता है मैनेजमेंट से, इन्वेंट्री काउंट किया जाता है, इन्वेंट्री काउंट भी इन प्रोसीजर्स में आता है। इसी तरह सब्सिक्वेंट इवेंट का रिव्यू भी, फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट में जो होते हैं वो इंटरम ऑडिट में आते हैं। लेकिन जो फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं, वो फाइनल ऑडिट में आते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न रिव्यू भी फाइनल ऑडिट में आता है, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा इंटरम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको रीड आउट ज़रूर किया करें बुक से, और आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपने लर्न तो करना ही होता है, लेकिन एक बार लेक्चर लेने के बाद रीड आउट भी किया करें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।